वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। इस साक्षात्कार का विषय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारत, और मेरे साथ बात करने के लिए हैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भारत देश के बिहार प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री अजीत उपाध्याय जी। मैंने श्री अजीत उपाध्याय जी का यह साक्षात्कार अक्टूबर 2019 में लिया था और लगभग 1 घंटे 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार में मैंने उनसे अलग अलग मुद्दों पे बात की, अलग अलग विषयों पे बात की, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान है, धारा 370 पे क्या कहना है, देशभक्ति पे क्या विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखती है, और भी अलग अलग मुद्दे। मैंने यह साक्षात्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर कार्यालय में लिया था और लगभग पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार को मैं आपके समक्ष, आपके सामने अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग विषयों के आधार पे पेश करना चाहता हूँ। 9वां विषय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर क्या विचार है। आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत दिनों से इससे जुड़े हुए हैं। आप कश्मीर से लेके बीएचयू से लेके हर जगह पे आप इससे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे काम किए। अब मेरा यही सवाल है, मेरे चैनल का यही सवाल है आपसे कि क्या आप या फिर हम आपको निकट भविष्य में एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ देखें? क्या आप आगे नेता बनना चाहते हैं? देखिए, आपको विद्यार्थी परिषद की, दरअसल आप विद्यार्थी परिषद, आपका ही नहीं, समाज में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि विद्यार्थी परिषद में जो काम करता है कल गए नेता बनेगा, इस प्रकार की धारणा है। लेकिन शायद आप अशोक भगत को नहीं जानते। अशोक भगत जी विद्यार्थी परिषद के जिस हम दायित्व में, हमसे तो ऊपर के दायित्व में वो रहे हैं, प्रांत के हमारे संगठन मंत्री ऐसा उनका दायित्व रहा है, और वो विद्यार्थी परिषद से निकल करके सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम के तहत वो गए झारखंड के जंगलों में, और वहां के जनजाति समाज के दुर्दशा को देख करके उनका दिल पसीज गया और वो वहीं पर रह गए, और उन्होंने वहां पर विकास भारती नाम का संगठन बनाया। तो उनको आप नहीं जानेंगे, क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, तो उनको पद्मश्री मिला। ऐसे ही हमारे से प्रेरित बहुत सारे संगठन आपके मीडिया के जगत में, अब नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उस पर लेकिन अपने रजत शर्मा जी हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, आज वो एक विशेष चैनल में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, राम बहादुर राय पत्रकार हैं, इनके बारे में भी आप नहीं जानते होंगे कि विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं। ऐसे समाज के विविध क्षेत्रों में अधिवक्ता बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आज विद्यार्थी परिषद आज से तो है नहीं, 1948-49 से करोड़ों लोग इसमें जुड़ चुके। आज हमारी जो सदस्यता संख्या आप बता रहे हैं कि 30 लाख 32 लाख सदस्यता संख्या, ये वर्तमान संख्या है। और हमारा तो, हम तो कहते हैं कि दिस इज द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग मेंबर्स। मेंबर आते हैं और जाते हैं, और वो पढ़ाई लिखाई किए, अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करके फिर अपने निजी जीवन में चले गए, विविध क्षेत्रों में चले गए, वहां नेतृत्व कर रहे हैं। हम तो संस्कार देने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने राष्ट्रीय विचारों के साथ अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से करता हुआ आगे बढ़ता है और समाज के विविध क्षेत्रों में जाता है। तो यहाँ हम हो चाहे और भी हमारे कार्यकर्ता हो, जिसको जिस क्षेत्र में जाना है उसकी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकता है। वो राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकता है, वो न्याय के क्षेत्र में भी जा सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है, वो किसी प्रशासन के क्षेत्र में जा सकता है, वो किसान बन सकता है, एक अच्छा किसान बन सकता है, वो एक अच्छा उद्योगपति बन सकता है, वो एक अच्छा मजदूर भी बन सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि विद्यार्थी परिषद में आने वाला व्यक्ति केवल नेता ही बनता है। और आप अगर, आपसे तो मेरा विशेष आग्रह है, आप समाज के विविध क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे और पूछताछ करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है लेकिन विविध क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। देखिए, हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन हमने उस एंगल से सवाल पूछा ही नहीं था। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के जितने भी लोग हैं सब राजनीति में रहते हैं, लेकिन वो किसी और क्षेत्र में जाते हैं। मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा ये नहीं कहना है कि एबीवीपी के सारे लोग नेता ही बनते हैं। मेरा आपसे निजी सवाल है, क्या आप नेता बनना चाहेंगे? आप व्यक्तिगत है, क्योंकि अगर आप भगत जी की बात कर दे तो अरुण जेटली जी भी हैं जो नेता बने। तो हम इनको नहीं कहना, आपसे सवाल है, आपका मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए, व्यक्तिगत सवाल अगर आपका है तो मैं खुलकर बताता हूँ। वास्तव में विद्यार्थी परिषद
में जुड़ने से पहले मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था और वहाँ पढ़ाई करता था। रोजमर्रा का जो अपना जीवन शैली हमारी थी वैसे ही थी, और खाना पीना, समाज में मौज मस्ती करते हुए आम छात्र यही करता है, कैंपस में जाना, पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने हमको एक जीवन दृष्टि दी है। विद्यार्थी परिषद में आने के बाद हमें समझ में आया कि वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए, और अपने संस्कारों से, अपने राष्ट्रीय विचारों से। वैसे पारिवारिक संस्कार तो मतलब उसका अर्थ तो होता ही है। आज हमारा पारिवारिक संस्कार नहीं होता तो हम विद्यार्थी परिषद में नहीं होते। तो पारिवारिक संस्कारों के कारण विद्यार्थी परिषद से हमारी निकटता हुई, और इस विचार के कारण, जुड़ने के कारण हमारे मन में एक दृष्टिकोण आया कि हम बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए आए। तो हमारा करने की तमन्ना है, और वो जिस प्रकार से हो। आज मैं अगर इस दायित्व पर हूं, और मैं तो कहता हूं कि ये दायित्व सबसे सुंदर है। विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता के नाते हम इतना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और हम एक संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। संगठन हमको जहां भेजेगा, जिस तरह से भेजेगा, जिस तरह से हमारा सदुपयोग करेगा, हम निर्णय ले चुके हैं कि हम संगठन के माध्यम से देश में, समाज में अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, और वो जिस माध्यम से हो हम उस माध्यम से तैयार हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आपने शुरू में ही बोला था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन आखिरी निर्णय नेताओं को लेना होता है। तो क्यों ना आप उस निर्णय वाले जगह पे चले जाएं। आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो आप निर्णय वाले ही जगह पे चले जाएं, आप नेता ही बन जाए ना। किसी और पे ब्लेम करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट काम करेंगे। वो क्या है कि हमारा विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, इस विद्यार्थी परिषद संगठन में संस्कार दिया जाता है कि हम करेंगे, करना है हमें। तो करने के लिए नेता बनना आवश्यक नहीं है। करने के लिए हमें समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज 370 के विरुद्ध माहौल नहीं बनता तो सरकारें मजबूर नहीं होती 370 हटाने के लिए। आज राम मंदिर समाज में मुद्दा नहीं बनता तो सरकारें मजबूर नहीं होती राम मंदिर के विषय को उठाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज एनआरसी का विषय आ रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, इतिहास के बारे में चर्चा। आपके सवाल ही हमारा जवाब है। आपके सवाल जितने आपने अब तक पूछे हैं, वो सवाल इसीलिए आज आ रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने अपने 70 वर्षों के कालखंड में इतना प्रयास किया है समाज में परिवर्तन लाने का, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का, कि आज समाज 370 और तमाम विषयों पर जागरूक है, और अगर कोई इसके विरुद्ध बात करता है तो समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा काम है लोक संग्रह करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोक जागरण करना, विविध विषयों को लेकर के उनमें जागरण आए, और लोक जागरण के पश्चात एक लोक संस्कृति बने, सबकी एक दृष्टिकोण बने, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में सोचने विचारने का एक मंतव्य बने, और उस लोक संस्कार के आधार पर चल करके आगे लोकमत का निर्माण हो। और जब अच्छे लोकमत का निर्माण हो जाएगा तो अपना लोकतंत्र अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो सरकारें भी अच्छी आएंगी, सरकार में अच्छे लोग भी जाएंगे, कोई भी उसमें जाए। जब हमारी व्यवस्था ठीक रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर व्यवस्था ठीक नहीं होती है। व्यवस्था जो है उस लोकतंत्र को, व्यवस्था को जो है ठीक करने में, माने व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति जाए तो वो गलत कर ही नहीं सकता है, इस तरह का तंत्र खड़ा किया जाए। तो मेरा ये विश्वास है कि हम लोक संग्रह करें, लोक जागरण करें, लोक संस्कार विकसित करें, लोकमत का निर्माण करें, और लोकमत का निर्माण हो जाएगा तो हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। तो उस लोकतंत्र में तंत्र मुखर ना होकर के लोक मुखर होगा, आम जनता की आवाज सुनी जाएगी, तो ऑटोमेटिक देश में परिवर्तन आएगा। हम तो यही चाहते हैं, और इस रूप में जहां जहां हमारा जिस तरह से सदुपयोग संगठन करेगा उस तरह से हम तैयार हैं। हमने निर्णय लिया है विद्यार्थी परिषद का विचारधारा, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा वास्तव में हमको सबसे अच्छी विचारधारा लगी, इसलिए मैं इस विद्यार्थी परिषद की विचारधारा में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो भी हमें निर्णय संगठन देगा और जिस हिसाब से हमको जिस भूमिका में रखेगा उस भूमिका में हम तैयार हैं। मतलब अगर संगठन आपको नेता बनाना चाहेगा तो आप नेता बन जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़। संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, किसी संगठन पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भेजता है। अगर भेजे, अगर कहे कि आप चले जाओ, नहीं, संगठन ऐसा कभी नहीं कहता। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला संगठन है। अगर आप विद्यार्थी परिषद में हैं, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, जो भी कार्यकर्ता है, आप तब तक जो है कार्य करिए जो भी है। लेकिन अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो आपकी विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि हम दलगत राजनीति से परे हैं और हमारा स्वतंत्र पंजीकरण है। तो कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा ये विषय है ही नहीं। और आप हमसे व्यक्तिगत सवाल पूछे हैं तो हमारी नेता बनने की इच्छा नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे हो सकती है। नहीं, कभी नहीं हो सकती है। और आगे भविष्य किसने देखा है भगवान जाने। लेकिन वास्तव में हमारा समाज परिवर्तन में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये मेरी इच्छा है।
और मेरी ही नहीं, विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता चाहता है कि समाज में एक ऐसा परिवर्तन आए और पूरे, देखिए चीता पर लेटते समय कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम नागरिक हो, सबको यहीं छोड़कर सब कुछ जाना है, ठीक है ना। तो हमारा तो आध्यात्मिक चिंतन है और मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं उस पर विश्वास रखता हूँ कि क्या यहाँ लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, तो जो यहाँ पर देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। तो हमें बनने की तमन्ना नहीं है, करने की तमन्ना है, ये मैं कहना चाहिए। चलिए, मतलब आपने इतना जितना भी बात बोला, इससे एक बात निष्कर्ष निकल रहा है कि हाँ, भविष्य में अगर एक रास्ता आपने छोड़ रखा है कि अगर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। नहीं, जाना चाहें और न जाना चाहिए सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम तो कह ही रहे हैं कि जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आएगा वो करेंगे, और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और वास्तव में समाज में परिवर्तन केवल नेता नहीं लाता है। आज अगर समाज में परिवर्तन आ रहा है तो समाज के हर घटक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज मैं तो चाहूंगा, मैं तो विद्यार्थी परिषद और इस विचार में आजीवन काम कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा। चलिए, आपके व्यक्तिगत विचार का पूरा सम्मान करते हैं।